अस्सलाम वालेकुम। मैं नाजिया कश्मीर पेन टेलीविजन उर्दू सर्विस में आपका खैर मकदम करती हूँ। पेश हैं आज की अहम खबरें। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, कांग्रेस के लिए काबीना में एक वजारत आज भी महफूज है। आलमी यौम साइकिल के मौके पर श्रीनगर में साइक्लाथॉन, नौजवानों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी और खेलों के फरोग पर जोर। चीफ सेक्रेटरी उटल डोलू ने भाविया स्कीम के तहत सनती पार्कों की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ठेकेदारों से मुतालिक इजाफी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पॉलिसी का जायजा लेने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। सीबीएसई ने 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज की जांच और दोबारा जायजे के लिए 40,000 दरखास्तों की तस्दीक की। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत में कांग्रेस पार्टी के लिए काबीना की एक नशिस्त बदस्तूर महफूज रखी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रियासती दर्जे की बहाली तक हुकूमत में शामिल ना होने का फैसला किया था, ताहम वजारत का ओहदा अभी भी खाली रखा गया था। वजीर आला ने वाज़ेह किया कि जब भी कांग्रेस हुकूमत में शामिल होने का फैसला करेगी, उसे खुशामदीद कहा जाएगा। आलमी यौम साइकिल के मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स से एक साइकिल थोन को झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़िदा इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में जिस्मानी फिटनेस, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, मंशियात से दूरी और स्क्रीन एडिक्शन के खिलाफ बेदारी पैदा करना था। इस मौके पर वजीर आला ने आइंदा जम्मू साइक्लोथॉन के लिए मैस्कॉट, जर्सी और तशहीरी मुहिम का भी आगाज किया और ऐलान किया कि कश्मीर साइक्लोथॉन को कौमी सतह के इवेंट के तौर पर मुनक्किद किया जाएगा। इधर वजीर खेल सतीश शर्मा ने भी आलमी यौम साइकिल के सिलसिले में मुनक्किदा साइक्लोथॉन में शिरकत की। उन्होंने अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए हर माह बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने की अज़्म का इयादा भी किया। मुशीर वज़ीर आला नासिर असलम वानी ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में सियाहत की फ़रोग़ और नौजवानों की खेलों में शमूलियत के लिए बड़ी खेलों के मुकाबलों का इनेकाद जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले ही गोल्फ टूर्नामेंट्स और मैराथन्स मुनक़िद कर चुकी है, जबकि आने वाले महीनों में मज़ीद तक़रीबात का मंसूबा बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी अटल डोनू ने आज हुकूमत हिंद की फ्लैगशिप भाविया स्कीम के तहत जम्मू व कश्मीर की तैयारियों का जायजा लिया। इस स्कीम का मकसद आलमी मयार के प्लग एंड प्ले सनती पार्क कायम करना है। इजलास में बताया गया कि जिला सांबा के विजयपुर में 725 कनाल अराजी की निशानदही की जा चुकी है, जबकि अनंतनाग, बडगाम और श्रीनगर में मौजूद मकामात की फीजिबिलिटी स्टडीज जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इस इकदाम से सरमायाकारी, रोजगार और सनती तरक्की को फरोग मिलेगा। हुकूमत ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मरकजी बैंक ने 12 अरब डॉलर मालियत का सोना फरोख्त किया है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक ऐसी कोई फरोख्त नहीं हुई और ये इतलात बेबुनियाद और गुमराहकुन है। हुक्काम ने कहा कि मुल्क के ज़रे मुबादला और ज़खायर का निज़ाम मुस्तहकम और शफाफ है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत में गैर मामूली तौर पर कम बोली लगाने वाले ठेकेदारों पर आयद इजाफी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी यानी आंध्रा प्रदेश एस का जायजा लेने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। डायरेक्टर जनरल कोर्ट्स की सरबराही में कायम ये कमेटी मौजूदा पॉलिसी के असरात का जायजा लेकर 15 रोज के अंदर अपनी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। सीबीएसई ने बताया है कि तकरीबन 40,000 तलबा ने 12वीं जमात की इम्तिहानी पर्चों की जांच और दोबारा जायजे के लिए कामयाबी से दरखास्तें जमा कराई हैं। बोर्ड के मुताबिक ऑनलाइन पोर्टल 6 जून की रात तक खुला रहेगा और तलबा को सिर्फ सरकारी जराये से हासिल शुदा मालूमात पर एतमाद करने की हिदायत दी गई है। आला तालीम के महकमा ने तालीमी सेशन 2026 से 27 के लिए अंडर ग्रेजुएट कॉलेजों में दाखिलों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। मुंतखब उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो मुकर्ररा फीस ऑनलाइन जमा करा की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए मुतालिका कॉलेजों में हाजिर हों। तलबा को आला तरजीही कॉलेज या कोर्स के लिए अपग्रेडेशन का इख्तियार भी दिया गया है। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि डाचीगाम नेशनल पार्क सयाहों के लिए बदस्तूर खुला है और दाखिले पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की गई। ये वजाहत उन खबरों के बाद सामने आई जिनमें पार्क को बंद किए जाने का दावा किया गया था। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान के तहत आलमी यौमी इंसदाद तंबाकू के मौके पर वॉकाथॉन और लेक्चर सीरीज का इनेकाद किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलूफर खान ने कहा कि तालीमी इदारे सेहतमंद मुआशरे और मनशियात से पाक माहौल के क़याम में अहम किरदार अदा करती हैं। कारोबारी खबरों में
بھارتی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 28 پیسے کمزور ہو کر 95 روپے 64 پیسے پر آ گیا۔ ماہرین کے مطابق خام تیل کی بڑھتی قیمتیں، غیر ملکی سرمایہ کے انخلا اور عالمی جغرافیائی کشیدگیوں نے کرنسی پر دباؤ بڑھایا ہے۔ آخر میں ایک اہم سفارتی خبر۔ بھارت نے پاکستان اور یورپی یونین کے مشترکہ اعلامیے میں جموں و کشمیر کے حوالے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ جموں و کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصے ہیں اور اس معاملے پر غیر متعلقہ فریقوں کو تبصرے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں۔ میں نازیہ، کشمیر پنٹ ٹیلی ویژن اردو سروس سے آپ سے اجازت۔